मेरे पापा मेरा वो गुरूर है जो आप तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया है। जो इंसान ज़िंदगी भर सर उठाकर चला हो, उन्हें मैं अपनी वजह से आपके सामने सर झुकने नहीं दूंगी। मेरे पापा बगैर किसी गलती के आप लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर भले ही आपको रिश्ता चलाना हो या ना चलाना हो। वंशिका ने दो टूक शब्दों में अपने ससुराल वालों के सामने अपना फैसला सुना दिया। तुम अपने बाप के लिए हमसे ज़बान लड़ाओगी? दुर्गा देवी जी दांत पीसते हुए बोली। बाप नहीं, पापा, सम्मान से नाम लीजिए। बेटी के पिता हैं तो क्या इज्जत उतार कर रख देंगी? मत भूलिए, आपके यहाँ भी बेटी है। कल को आप भी जब उन्हें बिहाने जाएंगी तब लड़की वाली ही कहलाएंगी, और जब आपका अपमान होगा तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया है वह आपको सूद समेत वापस मिल रहा है। हम लोग तुम्हारे पिता की तरह भिखमंगे नहीं हैं जो बेटी की शादी तक ढंग से नहीं करा पाए। जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने तो अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे। अब बारिश हो गई तो सारे इंतज़ाम गड़बड़ा गए। उसमें मेरे पापा का क्या दोष? कौन सा पिता चाहेगा कि बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ हो और उसे उसके लिए ज़िंदगी भर सुनना पड़े? बेटी की शादी का अरमान हर पिता को होता है। हमने तो खाना खाया भी नहीं। सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि सारा खाना खराब हो गया था, बदबू आ रही थी। किसी ने खाना ही नहीं खाया, सब खाना फेंक दिया। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। इससे अच्छा तो हम बारात लेकर ही नहीं जाते। आपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों की बातें सुनी जो हमेशा से आपसे जलते थे, इसीलिए उन्होंने शादी में हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकाली, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा। जी भरकर आपको भड़काया और आप उनकी बातों में आकर अपनी ही बहू और उसके मायके पक्ष का अपमान किए जा रही हैं। आप खुद ही सोचिए कि भरे जाड़े में जनवरी के महीने में कहीं खाना खराब होगा, बदबू देगा। हाँ, आपके रिश्तेदारों ने खाना फेंककर मेरे पिता का अपमान ज़रूर किया है। एक पिता अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वालों के लिए उसकी कोई कदर नहीं, कहते हुए वंशिका भावुक हो गई। दरअसल वंशिका की शादी वाले दिन ज़ोरदार बारिश हो गई। उसके पिता ने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की थी, लेकिन बारिश ने सब बेकार कर दिया। रिश्तेदार तो कमियां निकालने के लिए बैठे ही रहते हैं। उस समय किसी ने बात को संभाला नहीं, बल्कि हर कोई ससुर जी और सासू माँ को भड़काने में लगा रहा, और हर रिश्तेदार ने वंशिका के पिता की बेइज्जती की। वह बेचारे बेटी के लिए चुपचाप सर झुकाए हाथ जोड़े सबकी अपमानजनक बातें सुनते रहे कि अगर वह इस समय कुछ बोल दिए तो ज़िंदगी भर उनकी बेटी को सुनना पड़ेगा। बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। बारात घर आ गई तो वंशिका के ताऊ ससुर इस बात पर अड़ गए कि बहू के पिता ने हम सबका अपमान किया है, उन्हें घर बुलाओ और हम सबसे माफ़ी मांगे। उसी बात को लेकर दुर्गा जी अपने समधी माधव जी को फ़ोन करने जा रही थी कि वंशिका ने उन्हें रोक लिया। उनके बीच बातचीत चल ही रही थी कि वंशिका के ससुर जी के परम मित्र सजीव परिवार सहित घर आ गए, और आते ही सबसे पहले सासू माँ से बोले, वाह भाभी, हमने आज तक किसी शादी में इतने बढ़िया इंतज़ाम नहीं देखे और ना ही इतना बढ़िया खाना खाया। मज़ा आ गया शादी में। आपके समधी जी ने सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की थी। सबसे बढ़कर उन्होंने
अपनी सुरक्षित संस्कारी बेटी हमें दे दी, जो हम पराये लोगों को भी अपनों जितना मान सम्मान और प्यार देती है। हमें हमारे समधी समधन जी का आभार प्रकट करना चाहिए। केशव भैया, आपको हमारे यहाँ की शादी में कोई कमी नहीं लगी? यहाँ तो हमारा हर रिश्तेदार कमियां ही कमियां गिना रहा है। ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। दुर्गा देवी केशव जी की बातें सुनकर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, भाभी, अपने रिश्तेदारों की तो बात ही मत करिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इन लोगों ने हर अच्छी चीज़ में भी कमी निकालकर समधी जी का अपमान किया। आप कैसे भूल गए कि आपके रिश्तेदार आपकी खुशियों से खुश नहीं होते बल्कि उन्हें बर्बाद करने आते हैं। आपने भी उनकी बातें मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने भी सुना होगा, कानों सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। केशव जी की बातें सुनकर वंशिका को बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इंसान को तो उसके पिता में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई दी, वरना तो यहाँ लोगों ने उनकी बुराई करने का ही ठेका ले लिया था। उसके ससुराल वाले भी अपनी बातों पर शर्मिंदा हुए और उससे बोले, अब तुम्हारे पिता यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग उनके घर चलेंगे माफ़ी मांगने। केशव चाचा, आप भी हमारे साथ सपरिवार चलिए। आज आपने एक पिता की मान मर्यादा की रक्षा की है। आज से आप मेरे लिए इस घर के हर रिश्ते से ऊपर हैं, जिन्होंने सच का साथ दिया। घर के बाकी रिश्तेदारों की तरह माँ से झूठ नहीं बोला। वंशिका ने केशव जी से हाथ जोड़कर विनती की, अरे बेटा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आखिर एक बार फिर से अपने समधी से बेमिसाल मेहमान नवाजी का आनंद उठाना है। केशव जी हंसते हुए बोले। वंशिका ने आज अपने पिता के अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा किया, वरना ससुराल वाले जिंदगी भर उसके पिता का अपमान करते रहते। आज की पीढ़ी ऐसी ही है। ऐसे रिश्तेदार पूरी ज़िंदगी भर के रिश्ते खराब करवा देते हैं और जिसका भुगतान सिर्फ लड़की करती है, क्योंकि उसके मायके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब भी मायके से कोई भी आता है उसका अपमान होता है। इन सब बातों को रोकना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त ना करें। आखिर उन्होंने अपनी बेटी दी है तो उनका ओहदा कहीं से भी कम नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।